अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हो। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग मेरे तबीयत को लेके बहुत चिंता कर रहे थे और इसीलिए आप लोगों की दुआओं की वजह से अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज सुबह उठते ही पूरा फ्रेश सा फील हुआ। बदन में अभी कोई दर्द वगैरह नहीं है, पूरा अच्छा लग रहा है। इसीलिए मैं आज सुबह से ही काम पे लग गई हूँ। कुछ दिन हो गए थे मैंने पौधे पे पानी नहीं डाला था, तो सारे मिट्टी ऐसे सूख गए हैं क्योंकि ये बालू मिट्टी है ना। और कुछ दिन से बारिश भी नहीं हुई है, तो ये पूरा सूख गया है मिट्टी। और सुबह शाम पानी डालना पड़ेगा। अभी ठंडे की मौसम में तो बारिश नहीं होती है, तो पूरा पानी डालना पड़ता है। और पानी की कितनी प्रॉब्लम है आप लोगों को तो पता ही होगा। घर के काम के लिए सारा दिन मुझे पानी लाना पड़ता है। अभी पौधों में डालने के लिए भी पानी लाना पड़ेगा। मोटर है लेकिन पाइप फट गया है, न्यू पाइप अभी तक लाया नहीं है। कुछ दिनों तक ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। और वहाँ पे 2-3 स्नेक प्लांट था एक पॉट में, जो बढ़ ही नहीं रहा था, तो मैंने सोचा थोड़ा सा धूप लगा देती हूँ ताकि ये थोड़ा सा बढ़ जाए। ये वाला कली निकल रहा है बीज से, लेकिन बाकी के दोनों में नहीं निकल रहा है, तो मैंने थोड़ा सा धूप में रख दिया है। और बाकी के पॉट को भी धूप लगाना है, लेकिन अभी एक साथ में ऐसे पॉट वगैरह नहीं खींचूँगी, फिर से तबीयत ख़राब हो जाएगी, कमर में दर्द हो जाएगा, इसीलिए एक को ही दिया है। और अभी ये जो मनी प्लांट मैंने घर में डाइनिंग में रखा था पानी में, तो ये पता नहीं क्यों पत्ते एक के बाद एक ख़राब हो जा रहे हैं। इसलिए मैंने सोचा कि ये थोड़ा सा मिट्टी में ही मैं लगा के देखती हूँ, अगर ग्रो होता है तो अच्छी बात है। तो एक छोटा सा पॉट था, इसमें मिट्टी भी था, नर्सरी से लाई थी। उसका प्लांट ख़राब हो गया था, तो इसी मिट्टी को मैंने अच्छे से थोड़ा सा कूट लिया है। और इस छोटे पॉट में ही मैंने मिट्टी को डाला था, लेकिन मनी प्लांट का जो जड़ है थोड़ा सा लंबा लंबा था, डंठिया, इसीलिए मैंने सोचा कि डंठिया को मैं तोड़ना नहीं चाहती थी। इसीलिए ये जो बिस्किट का कुकीज़ का एक कंटेनर है, कुकीज़ आता है इसमें, तो इसी में ही मैंने ऐसे लगा दिया है। थोड़ा सा ग्रो हो जाए उसके बाद देखूंगी दूसरा कोई पॉट लाऊंगी अच्छा सा। अभी इसमें ही ग्रो होने देती हूँ, अगर ग्रो होता है तो मैं पॉट चेंज कर दूंगी। और लास्ट में थोड़ा सा पानी डाल दिया है। गोबर और मिट्टी बालू ये सब मिक्स करके कुछ ही दिन पहले मैंने कुकीज़ के कंटेनर में रख दिया था। आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा होगा शायद। तो उसी में ही मैंने लगा दिया है। अभी कहाँ रखूँ, जगह ही नहीं मिल रहा था, तो मैंने यहाँ पे पाइप के ऊपर रख दिया है। और यहाँ पे मिट्टी मिट्टी हो गया था सीढ़ी में, तो इसको झाड़ू लगा दे रही हूँ। इस सीढ़ी पे ही बच्चे सारा दिन खेलते रहते हैं। इस पॉट वगैरह से मिट्टी निकाल के सीढ़ी में डालते हैं, तो पूरा मिट्टी मिट्टी हो गया है। इसलिए पानी से मैं अच्छे से धो लूँगी और झाड़ू से साफ़ कर लूँगी। और देखिए झाड़ू मैंने दिखा दिया है आप लोगों को, क्योंकि झाड़ू को लेके बहुत सारे कमेंट आते हैं। एक ही झाड़ू से मैं सारा कुछ साफ़ नहीं करती हूँ। मेरे घर में झाड़ू लगाने वाला झाड़ू अलग है, आंगन का झाड़ू अलग है, और जिससे मैं सीढ़ी वगैरह बरामदा वगैरह धोती हूँ ये झाड़ू अलग है। और जो बेड पे झाड़ू लगाती हूँ वो भी अलग है। जो मैं बेड पे लगाती हूँ वो मैं बाहर नहीं लगाती हूँ, किसी दूसरे काम में दूसरे चीज़ में झाड़ू नहीं लगाती हूँ। वो बिल्कुल साफ़ सुथरा है। सोफ़े वगैरह कभी झाड़ती हूँ और बिस्तर पे लगाती हूँ। और एक कमेंट आया था, आपने कभी बिस्तर पे झाड़ू लगाते हुए नहीं देखा है, लेकिन सब जगह के नियम अलग होता है। तो हमारे यहाँ लोग लगाते हैं, इसलिए मैं भी लगाती हूँ, क्योंकि बिस्तर बहुत क्लीन हो जाता है झाड़ू से ऐसे करने से। और ये बांस का झाड़ू नहीं है, ये नारियल का है, तो इसी से लोग करते हैं। तो आप लोगों के वहाँ शायद नहीं करते होंगे, इसीलिए आप लोगों ने नहीं देखा होगा। और एक एक्स्ट्रा झाड़ू है जिससे मैं जो मकड़े के जाले वगैरह है वो साफ़ करती हूँ। तो मेरे पास सारे झाड़ू है जो मैं अलग अलग जगह पे इस्तेमाल करती हूँ। और तब तक हस्बैंड आ गए थे, और यहाँ पे मेरा जो एक्वेरियम था, मिनी एक्वेरियम, उसमें एक मछली था। तो आप में से एक सिस्टर
ने कमेंट किया था, मुझे नाम याद नहीं है। उन्होंने कहा कि एक मछली को ऐसे आप मत रखो, और मेरे जेठ जी ने भी बोला था ऐसे अकेले मछली को ऐसे मत रखो बांध कर, तो उनको खुली जगह में रहने दो, ऐसे घर में क्यों रखते हो। तो मैंने भी सोचा कि बात तो सही है, पहले 2 मछली थे तो वो दोनों मर गए हैं, तो ये दूसरे मछली हस्बैंड लाके यहाँ पे रखे थे एक्वेरियम में। तो जो एनिमल्स होते हैं उनके भी दुआ और बद्दुआ लगता है, तो मैंने सोचा कि वो अकेला यहाँ रहेगा और बद्दुआ देता रहेगा, इससे अच्छा है कि हस्बैंड को मैंने बोला आप इसको हमारे घर के पीछे ही तालाब है वहाँ पे छोड़ के आओ, तो उन्होंने छोड़ के आए। और इसके बाद जो इस रूम में अभी फ़िलहाल जेठ जी रहते हैं, उनका घर जब कंप्लीट होगा और मेरी जेठानी आएंगी तब फिर से मेरी सास ससुर इस रूम में रहने लगेंगे। फ़िलहाल वो दूसरे घर है उसमें रहते हैं, मैंने होम टूर के वीडियो में दिखाया था आप लोगों को। अभी हस्बैंड ने बोला ये सोफ़ा जो उन्होंने ख़रीदा था ये दोनों मैं इन लॉज़ को दे दूँ, क्योंकि उन्होंने ख़रीदा है। इसका जो और एक सेट था ना 3 सीटर, वो भी उनकी मर्ज़ी से उन्होंने दूसरे को दे दिया है। अभी ये जो है ये दोनों भी वो मांग रहे हैं इन लॉज़ को देने के लिए। तो पहले मैंने गुस्सा की कि आपकी चीज़ों में मेरा कोई हक़ नहीं है क्या? जो भी आप मुझे देते हो तो कुछ दिन बाद आप मुझसे छीन भी लेते हो। तो बाद में मैंने कहा कि ले जाओ, आपकी मर्ज़ी, आपका चीज़ आप जिसे भी देना चाहे दे दो, मुझे नहीं चाहिए, आपका कोई चीज़ नहीं चाहिए। जब मेरा अल्लाह मुझे देगा खुद का तभी मैं ख़रीद लूँगी। और फिर मैंने बोला कि फ़िलहाल आप एक ले जाओ, फिर जब मैं मेरा ब्लैक वाला का मैचिंग का और एक ले लूँगी फिर मैं दूसरा वाला भी दे दूँगी। फिर उन्होंने बोला ठीक है। तो आप ही बताना कि मेरे साथ ये सब सही हो रहा है क्या? क्योंकि ये जब घर देख रहे हो आप, इससे रिलेटेड बहुत सारे कमेंट आते हैं कि मैं नाशुक्री करती हूँ। होम टूर वीडियो देखने के बाद कमेंट आ रहे हैं कि मैं नाशुक्री कर रही हूँ, इतना अच्छा घर है मेरे पास फिर भी मेरा कुछ नहीं है दिखाने के लिए बोल रही हूँ। तो आप ही बताओ, ये घर पूरा मेरा ही था। जब मैं ये घर बना था तो मैंने बहुत मेहनत से, मिस्त्री ने तो बनाया है लेकिन साथ में मैंने बहुत मेहनत की। जितने भी काम वगैरह हेल्प करना हो या मिस्त्री का खाना पीना, और ये पकड़ो वो उठाओ ये दे दो, या मिट्टी वगैरह ये सब बहुत मैंने काम किया। और उसके बाद जो एक रूम था तो बनाने के बाद 1 साल में रही, उसके बाद हस्बैंड ने बोला ये रूम तुम छोड़ दो, ये मैं अपने मम्मी पापा को दूंगा। तो ये रूम भी मैंने छोड़ दिया, उनको दे दिया। ये सोफ़ा वगैरह भी वो ले जा रहे हैं और बहुत से सारे चीज़ है जो भी वो देते हैं मुझे, तो कुछ दिन बाद या कुछ साल बाद वो अचानक से मुझसे पूछते भी नहीं है, वो वापस ले लेते हैं और उनका मर्जी, वो जिसे चाहे वो दे देते हैं। तो किस्मत में जो होगा वही मिलेगा ना मुझे। शायद उनका चीज़ों पे मेरा कोई हक़ नहीं है और शायद मेरे नसीब में मेरे हस्बैंड का चीज़ नहीं है, तो इसीलिए ही मैं बोलती हूँ ना मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा घर नहीं है। तो अभी मैं सोफ़े वगैरह के नीचे साफ़ कर रही हूँ। तो सोफ़े के नीचे तो रोज़ तो झाड़ू नहीं लगता है, झाड़ू भी नहीं पहुँचता है, तो महीने में एक बार मैं साफ़ कर लेती हूँ ऐसे। और देखिए कितना सारा बिस्किट चॉकलेट का पॉलीथीन वगैरह है वो बच्चों ने गिराया है, तो ये सब मैंने साफ़ कर लिया है। कोई बात नहीं, जो नसीब में होगा वही होगा। और ये सब मिट्टी नहीं है, देखिए मैंने कल नया झाड़ू लाया है, जो झाड़ू का जो फूल गिरता है नए झाड़ू का, तो वही है। और बाहर बहुत तेज़ हवा चल रही है। देखिए पर्दे देखे ही आपको पता चल रहा होगा। और बाहर आंगन में देखिए कितने सारे आम के पत्ते गिर गए हैं। और अभी अचानक से देखिए कौन आ गए हैं, मेरे मायके से मम्मी पापा आए हैं। मायके में तो सिर्फ मम्मी पापा ही है, क्योंकि मेरा कोई भाई नहीं है और एक छोटी सिस्टर है, उसका भी शादी हो गया है। तो कितने सारे सामान लाए हैं मेरे लिए और बच्चों के लिए खाने के लिए। तो ये सब मैं खोल के देख रही थी। दूध भी लाए हैं और यहाँ पे इसमें शायद सूजी का हलवा है। हाँ, सूजी का हलवा ही है।
और यहाँ पे खजूर भी लाए थे 2 डिब्बे और दूध वगैरह भी लाए थे, फ्रूट्स वगैरह बहुत सारे चीज़ें लाए थे। और मैंने कुछ भी नहीं बनाया था, लंच वगैरह मैंने रेडी नहीं किया था क्योंकि मैं सुबह उठते ही सिर्फ चाय पी और काम पे लग गई थी। और काम ख़त्म करने के बाद मैंने सोचा लंच बनाऊंगी, उससे पहले मम्मी पापा आ गए। स्कूटी लेके आते हैं तो स्कूटी की हॉर्न सुन के मैं देखी कि मम्मी पापा आ गए। और यहाँ पे इतने सारे बत्तख का जो अंडा है वो बॉयल करके लाए हैं। बत्तख यानी कि डक होता है, डक को शायद बत्तख कहते हैं, हमारे यहाँ हाँ कहते हैं। और दही वगैरह, अमूल का बटर, ये सब ये सब कुछ लाए थे, इतने सारा चीज़। और धनिया की पत्ती भी लाए हैं मेरे लिए। और यहाँ पे भी मैंने दूध 1 पैकेट निकाल लिया है। और खाना बना के ले आए थे, वो जब भी आते हैं खाना बना के ले आते हैं, पुलाव, चिकन, मटन सब कुछ लाए थे। तो हमारा खाना भी हो गया था। अभी मैं फिर बर्तन धो रही हूँ और मम्मी पापा चले भी गए। तो वो जब भी आते हैं आधा 1 घंटा से ज़्यादा रुकते नहीं हैं, क्योंकि अगर देर तक रुके रहे तो यहाँ के लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसीलिए वो ज़्यादा देर नहीं रुकते हैं। सब कुछ बना के ऐसे तैयारी के साथ आते हैं और मैं कुछ कर भी नहीं पाती हूँ, उनको कुछ कुकिंग करके खिला ही नहीं पाई। तो उनकी चीज़ें से वो लोग भी खाते हैं, हम भी खाते हैं और ऐसे ही वो लोग चले जाते हैं। इसीलिए मैं उनको ज़्यादा आने नहीं देती हूँ यहाँ पे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।